इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो अब्बा थे, बाद ने चाचा लिखा है, बाद ने अब्बा लिखा है, कुरान में भी है। कुरान में सिर्फ बाप का लफ्ज है और नाम भी है आजर। कुरान में है वो बाप था, लेकिन अक्सर उलमा ने लिखा नहीं वो चाचा था। चाचे को भी अब्बा कहा जाता है, बाप कहा जाता है। वो बुत बनाता था मट्टी के और लकड़ी के, और बाजार में बेचता था। उसकी दुकान थी, जैसे यहां दुकानें होती हैं जहां भगवान बिकते हैं। कौम की अकल है, आरों से चिर भी रहा है, हथौड़ों से कील भी ठोके जा रहे हैं, कील भी लग रहे हैं, लेकिन वो भगवान बन के बैठा है। मियाँ बीवी लेने जाते हैं, बीवी कहती नहीं ये अच्छा है, मियाँ कहता है नहीं ये अच्छा है। अब पसंद करने पे भी लड़ाई होती है। जब को खरीद लिया जाता है तो नौकरों से कहा जाता है उठाओ और गाड़ी की डिग्गी में रखो। डिग्गी में रखवा के लाया जाता है। घर भी नौकरों से कहा जाता है इसको यहाँ शिफ्ट करो, बाद में उसी के आगे अगरबत्तियां जला के उसको भगवान बांध के दुनिया बैठी हुई। अकल नहीं। रब रुस्से ते आखदे ने मत खुसे। रब रुस जाता है तो अकल छीन लेता है। इतनी अकल भी नहीं, किस दुकान से खरीद के लाए हैं, लाए कैसे हैं, वही भगवान बना के घर रख लिया जाता, उसी के आगे दुनिया बैठी हुई। अब वो भी इसी तरह बुत बनाता था और निमरूद के दरबार में नौकरी भी करता था। एक दिन कहीं माल देना था, ऑर्डर था ज्यादा, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा पुत्र गल सुन, ये फलानी जगह पे ऑर्डर है, देने हैं, तो ऐसा करके तू उठा, कुछ मैं उठा लेता हूं, कुछ तू उठा ले, दोनों चलते हैं, जरा दे। 6-7 साल 8 साल की उम्र है अल्लाह के पैगंबर की। कहा नहीं, मेरे को चमदे नहीं है, मैं नहीं चाह सकता। और रब है तो खुद टुर के जामन, भला वो भी क्या रब है कि जिसको मोटे पे उठा के ले जाओ। अब वो अब्बा बिना तरले पे आया तो कहा अब्बा ऐसा करते हैं, ये जो बना हुआ है ना, इसकी नाक के अंदर सुराख कर रस्सी डाल, इसको मैं इस हाथ से घसीट लेता हूं, इसके भी रस्सी डाल, इसको इस हाथ से घसीट लेता हूं, 2-4 इस तरह ऊपर रख देते हैं, घसीट के मैं ले चलता हूं। अब वो बुत तराश था, काफिर था पक्का, वो कहां माने कि मेरे भगवान की तौहीन होगी। लेकिन इब्राहिम डट गए। अब अब्बा मजबूर हुआ, चलो पुत्र जिमें तू आगने जिमें असी पुत्र देखे मजबूर हाँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम था, अब्बा भी मजबूर हो गए। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम रस्सी डाल के घसीट के ले जा रहे। ले लो ठाकर जिस जहन्नम जाना, ले लो। एक एक घर दे आगे आवाज दे रहे, गलियां दे विच होका देवे रब दा खलील नवाना। ले लो ठाकर जिस जहन्नम जान। अब्बा देखकर कहता इब्राहिम अगर ना आता तो अच्छा था। एक तो बेइज्जती कर दी खुदाओं की, नाक में रस्सियां डलवाई, गलियों में घसीटा, कहीं कचरा लगा, कहीं गंद लगा, कहीं पानी लगा, और ऊपर से तू शेर भी पढ़ता जा रहा है कि जिस जहन्नम जाना है नु ले जाओ। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अब्बा कहते हैं एक दिन बचपन में अबू बकर को लेकर काबे में आया जहां 360 फुट। मुझे नहीं पता था कि इब्राहिम ने हाथ में पत्थर लिया हुआ है। तारीख वालों ने लिखा है सहाबाए किराम में 3-4 ऐसे सहाबी थे जिन्होंने कभी बचपन में भी किसी बुत के सामने सर नहीं झुकाया। जवानी तो जवानी रही, बचपन में भी किसी गैर की कसम नहीं उठाई, बचपन में भी शराब नहीं पी, बचपन में भी कोई गुनाह नहीं किया। उनमें पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक।
अब्बा कहते हैं मैंने पत्थर देखा तो मैंने कहा बेटा इबादत खाना है, पत्थर को जेब में डाल या बाहर फेंक के आ। इतने पत्थर लेके आ गए जी में बच्चे क्रिकेट का गेंद भी जेब में डाल के, आजकल हमारे कुरान पढ़ने आते हैं बच्चे, वो जेब में वो क्रिकेट का बॉल होता है, कितने बच्चों की जेबों से हम निकालते हैं रोज। कई बैट भी लाते हैं वहां छुपा के रख देते हैं, छुट्टी के बाद क्रिकेट के बच्चे काम है बच्चों का। अब अब्बा दुआ में लगा, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पत्थरों को, बुतों को तोड़ा था ना, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खींचा जेब से निकाल के पत्थर जो मारा तो एक खुदा दा नक टूट के थले डिग गया।